जलसों में ये कह रही है कि पहाड़ी को हिस्सा मिलेगा, ये क्यों नहीं कह रहे थे? क्या ये वो था? नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब ने क्यों नहीं बात की? हमने बात करने के बिना आपको 4% दिया, और क्या चाहिए था इससे? जो हमारे हक में, हमने सेंटर को भी भेजा। आपकी सरकार कांग्रेस ने सेंटर कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है 60 साल, तो 60 साल कहाँ सोए हुए थे आप? पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर के रोज शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बताते चलें कि पीर के रोज जो है वो पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होगा और इसमें 18 बिल पेश किए जाने हैं। सरकार ने बदस्तूर 18 बिलों पर मुश्तमिल एक लिस्ट भी जारी की है। हम आपको तफसीली तौर पर बताएंगे उसमें क्या है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर केस में 4 बिल जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। हम आपको बताते चलें कि ये अगर देखें तो ये सरमाई इजलास है और पार्लियामेंट का आखिरी इजलास भी इसको माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन होने हैं और इंतखाबात के बाद कौन से MP जीत कर आएंगे या कुछ अगले साल में नहीं होंगे। और सबसे अहम अपडेट कि ये नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें ये जो इजलास होने जा रहा है। आपको बताते चले कि इसमें 18 बिल जो है इसमें लिस्ट किए गए हैं और इसमें जो लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये तमाम बातें जो है बताई गई हैं कि जम्मू कश्मीर के इसमें जो है वो 4 बिल जो हैं वो शामिल होने। 4 दिसंबर 2022 से लेकर ये जो है 22 दिसंबर तक जो ये इजलास चलेगा और इसमें जम्मू कश्मीर के जो हैं वो 4 बिल शामिल किए गए। हम आपको बताते चलें, इसमें सबसे पहला बिल जम्मू कश्मीर के हवाले से हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी के लिए वुमेन रिजर्वेशन, जी बिल्कुल, इसमें 33% रिजर्वेशन की बात की गई है और इसमें जो है वो अब वुमेन्स को जो है यानी औरतों के हक की बात की जानी है और इस बिल में 33% जो है वो असम्बली में जो है वो सीटें जो हैं वो मिलेंगी औरतों को। इसमें आपको बताते चले एक अहम अपडेट जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको देते हैं। जी बिल्कुल, 107 सीटें जो अभी जम्मू कश्मीर असम्बली में है इसको बढ़ाकर 114 किए जानी है। जी बिल्कुल, 107 सीटों से बढ़ाकर 114 सीटें करने की जो तजवीज़ है वो रखी जाएगी असम्बली के पार्लियामेंट के अंदर। और जम्मू कश्मीर असम्बली सीट्स पर बढ़ाने पर जो है वो गौर फिक्र भी किया जाएगा। इसमें कश्मीरी महाजरीन और पंडित और POJ के जो रेफ्यूजी हैं उनको ये सीटें देने का जो है वो मौका मिल सकता है, उनको नुमाइंदगी का मौका मिल सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ ST SC भी इसमें शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ साथ अगर हम देखें तो ST और SC जो औरतें हैं उनको यहाँ पर जो है वो सीटें मिलने के अमकान जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो बिल है वो 23-24 जो ग्रांट के लिए जो ज़िमनी बिल है, जो ज़िमनी मुतालबात हैं वो उनको लेकर जो है इस सेशन में पहले ही बैच में जो है ये मुद्दा उठाया जाएगा और ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि इस सेशन में जो है वो मुतालबात पर बहस ज़रूर की जाएगी कि ग्रांट के जो ज़िमनी मुतालबात हैं उनको लेकर। इसके बाद अगर हम बात करें तो चौथा जो बड़ा बिल है उसके हवाले से हम आपको बताते हैं कि पहाड़ी और ST को लेकर जो एक मामला बना हुआ है। जी बिल्कुल, पहाड़ी और ST के मामले को लेकर भी एक बिल पेश किया जाना है, जहां पर ST तबका, पहाड़ी तबका जो है उसको ST दिए जाने की बात की जा रही है। इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 50% रिजर्वेशन की भी बात की जा रही है। पॉलिटिकल सिनेरियो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा अगर ये देखा जाए जिस तरीके से गधा ब्राह्मण हैं, SC ST हैं और ये तमाम जो लोग हैं इनको अगर ST स्टेटस मिलता है तो 50% इसमें रिजर्वेशन होगी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और एक अलग किस्म का होगा। जो आज जम्मू कश्मीर के हालात हैं, सियासी हालात की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएंगे। इसके बाद एक बिल है जिसमें 2 ख्वातीन जो कश्मीरी माइग्रेंट और POJ के जो होंगे उसमें बताया जा रहा है कि उनको भी नुमाइंदगी का मौका मिलेगा और ये जो 2 ख्वातीन इन्होंने जो सिलेक्ट करनी है, ये इलेक्टेड नहीं, ये सिलेक्ट होंगे और इसको जो है या तो कश्मीरी माइग्रेंट या POJ के जो हैं उनकी जो औरतें हैं उनको कहीं ना कहीं ये जो है नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। और आपको ये भी बताते हैं कि ये अख्तियार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर सिग्नेचर ज़रूर करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ ST और पहाड़ी का मामला जो सुर्खियों में है और आने वाली 3 तारीख को जो है एक जम्मू के अंदर जो गुज्जर बकरवाल तबका है वो एक महापंचायत भी करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ST ज़ुमरे में किन लोगों को शामिल किया जाना है। सबसे पहले पहाड़ी तबका है, उसके बाद गधा ब्राह्मण है, उसके बाद क्वालिस हैं जो उधमपुर के इलाका में निचले इलाके उधमपुर के इलाके में क्वालिस रहते हैं, वाल्मीकिज़ हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ST ज़ुमरे में शामिल किया जाना है। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार
बार फिर भूचाल और कहीं ना कहीं एसटी पहाड़ी को एसटी देने का जो मामला है एक बार फिर सुर्खियों में। सरमाई इजलास शुरू होने जा रहा है। अगर पहाड़ियों को एसटी मिलता है तो ज़रूर एसटी के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज पहले से भी हैं, आज भी सरापा एहतजाज है। और इसी के मद्देनज़र 3 तारीख को जो है गुजर बकरवाल तबके के जो नौजवान हैं उन्होंने जो है एक महापंचायत जम्मू के अंदर रखी है, जिसकी तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। आपको बताते चलें, पार्लियामेंट का आखिरी सरमाई इजलास 2023 4 दिसंबर से शुरू होगा, 22 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। इसमें सबसे बड़ा मामला जम्मू कश्मीर की सियासत में रद्दोबदल होने जा रहा है। अगर पहाड़ियों को एसटी मिलता है, और यकीनन सरकार इस बार ये बिल लेके आ रही है और इसको पास करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब जो है जो एसटी के लोग हैं, जो ऑलरेडी गुजर तबका है, वो कहीं ना कहीं एक महापंचायत जम्मू के अंदर कर रहे हैं ताकि उस बिल की जो है मुखालफत की जाए, उस बिल की जो है उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए और कहीं ना कहीं तमाम तैयारी। लेकिन देखने की बात यह रहेगी कि क्या सरकार एसटी बिल में जो है वो बदलाव करेगी, क्या इन लोगों को एसटी का दर्जा मिलेगा, क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के जो सियासी सिनेरियो है उसको क्या बदला हुआ देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये अहम इजलास है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के 4 बिल इसमें शामिल किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।